हेलो एवरीवन। आज हम नीट बायोलॉजी का एक बेसिक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following is a defining features of all living organism without exception? Reproduction, growth, metabolism, self-consciousness in all. Correct answer is metabolism, क्योंकि ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन जो किया है रॉन्ग है। रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं। एग्जाम्पल मूल, स्ट्रेल, वर्कर भी ये रिप्रोडक्शन नहीं करते फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन बी ग्रोथ वो भी रॉन्ग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं बट ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। एग्जाम्पल क्रिस्टल ग्रो करते हैं सरफेस एक्यूमुलेशन से, इसलिए ग्रोथ एक्सक्लूसिव नहीं है। डिफाइनिंग फीचर्स होने के लिए सिर्फ लिविंग में होना चाहिए। और मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी लाइक एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म सब में होता है, इसीलिए ये आंसर मेटाबॉलिज्म ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, growth in living organism is considered an internal process because it involves an increase in mass. It occurs by accumulation of material on the surface. It occurs by cell division from within. Non-living objects don't grow out at all. So correct answer is C. It occurs by cell division from within. क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है जो अंदर से होता है। नॉन लिविंग चीजें जैसे क्रिस्टल सरफेस पे ऐड होती है। इंटरनल ग्रोथ ही सेल डिवीजन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट? बैक्टीरिया एंड एमोeba, human and mango tree, lion and tiger, funaria and sphagnum. Correct answer is bacteria and amoeba. यह बाइनरी फिशन से बैक्टीरिया एंड एमोeba में बाइनरी फिशन से होता है। जब सेल डिवीजन होते हैं ग्रोथ भी होता है रिप्रोडक्शन भी होता है, इसलिए दोनों एक ही प्रोसेस बन जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज है। Question 4. Metabolism can be defined as only the breakdown of molecules, only the synthesis of molecules, sum total of all chemical reaction occurring in the body, isolated reaction occurring in a test tube. Correct answer is C. Sum total of all chemical reaction occurring in the body. Metabolism में दो चीज़ें होती है, एक है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होती है, बनाने वाली रिएक्शन होती है, और एक है कैटाबॉलिज्म जो तोड़ने वाली रिएक्शन होती है। दोनों का टोटल सम ही मेटाबॉलिज्म होती है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज all organisms can think, all organisms respond to external stimuli, only humans are aware of themselves. It is not found in prokaryotes. Correct answer is B.
ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, क्योंकि कॉन्शियसनेस का मतलब थिंकिंग नहीं, स्टिमुलेट का रेस्पॉन्स। प्लांट्स लाइट की तरह ग्रो करते हैं और बैक्टीरिया केमिकल का रेस्पॉन्स देते हैं, इसलिए कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल भी है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब ranges between 1.1 to 1.2 million, option B 1.7 to 1.8 million, option C 2.7 to 2.8 million, और option D 7 to 8 million। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1.7 to 1.8 million, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICBN stands for International Court of Biological Nomenclature, International Court of Botanical Nomenclature, Indian Court of Botanical Nomenclature, International Congress of Biological Nomenclature। So correct answer is B, International Court of Botanical Nomenclature। Next question, in the biological name Mangifera indica L, the L denotes Latin language, Linnaeus the author, local name, and option D is lectotype। The correct answer is option B, Linnaeus the author। L डिनोट करते हैं जिस साइंटिस्ट ने इस मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया है, उसी का नेम अप्रोप्रिएट का फॉर्म में साइंटिफिक का नेम के लास्ट में दिया जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय व्हिच anything is grouped into convenient categories based on observable character is identification, characterization, classification, and option D is nomenclature। So correct answer is classification। क्लासिफिकेशन का मतलब ही है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो करेक्ट आंसर इज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर टू identification and classification of plants and animals, nomenclature and identification of plants and animals, diversity of kinds of organisms and their relationship, different kinds of organisms and their classification। So correct answer is option C, systematics refers to diversity of kinds of organisms and their relationship। टेक्सोनॉमी का मतलब है नेमिंग प्लस क्लासिफिकेशन, और सिस्टमेटिक्स का मतलब है इवोल्यूशन और उसका बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को डिनोट करते हैं सिस्टमेटिक्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थैंक यू। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो लाइक करें। नीट के लिए डेली MCQ डिस्कशन चाहिए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।